अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्रम कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, श्रम कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। श्रम कानूनों को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, श्रम कानूनों को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोरोना फ्रंटलाइन वर्करों को विशेष भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा, कोरोना फ्रंटलाइन वर्करों को विशेष भत्ता देना होगा, होगा, देना होगा। नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं भाकपा माले के राज्य कार्यालय में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं मजदूर यूनियन के गद्दावर नेता, दिग्गज नेता भुवनेश्वर खेवट जी। उनसे आज आइए सीधा बात करते हैं। सर, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, आज मजदूर दिवस है, आज मजदूर किस हाल में है सर? तराही तराही का माहौल है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और हम लोगों ने पूरा शारीरिक दूरी का पालन करते हुए, मास्क पहनते हुए आज सबसे पहले मजदूर आंदोलन के जो शहीद हैं उनको हम लोगों ने जिला स्कूल के मैदान में याद किया। और अमूमन जब मजदूर दिवस है तो मजदूरों की बात तो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले जो अभी दौर चल रहा है वो कोरोना संक्रमण का दौर है, वो भयावह दौर है और इस हालत में हम लोग देख रहे हैं कि मजदूरों के पेट पर सबसे बड़ी आफत आन पड़ी है। पिछले बार भी जब लॉकडाउन हुआ था सबसे ज़्यादा त्रासदी के शिकार देश के मजदूर वर्ग हुए थे और इस बार वो दोहरी त्रासदी के शिकार हैं। एक तो मजदूरों के लिए जो श्रम कानून पहले से बने हुए थे, केंद्र सरकार ने उन कंपनियों के इशारे पर अडानी अंबानी के फ़ायदे के लिए वो तमाम लेबर कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं। ये लेबर कोड जो है, किसी भी कंपनी जो मजदूर कानून को लागू नहीं करे, मजदूरों के अधिकारों का हनन करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये निष्प्रभावी किस्म के वो कोड हैं। इसीलिए सबसे पहली बात है कि मजदूरों के इस दिवस पे अगर केंद्र सरकार थोड़ी भी अगर वो रहनुमा हैं या रहमदिली दिखाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये लेबर कोड जो है उसको ख़त्म किया जाए और पुराने जो श्रम कानून है तो वो उनको वापस किया जाए। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अभी आज 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है। आज हम एकटू के द्वारा, मजदूर संगठन के द्वारा ये मांग करते हैं कि 18 साल से ऊपर के जो मजदूर हैं उन्हें सिर्फ टीका नहीं, उनको पेट चलाने के लिए टाका का भी ज़रूरत है। रोज़गार उनकी छीन गई है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और अब तो हालात ये है, कोरोना तो लोगों की जान ले रही है, भूख भी अब बड़े तादाद में गरीबों की जान लेगी। ये हालात इसी तरह की बन गई है। इसीलिए सबसे आज के दौर में जो ज़रूरत है कि मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था पहले की तरह फिर से वो किया जाना चाहिए और 7,500 रुपये मजदूरों के बैंक खाते में दिया जाना चाहिए, जो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है, अन्य राज्यों में भी घोषणा हुई है। हम यहाँ भी मांग करते हैं कि वो अविलंब जो है मजदूरों के खाते पे डाला जाए ताकि राहत लोगों को मिल सके और वो जो जीवन और जीविका, ये दोनों के सवाल पे सरकार गंभीर है, घोषणा भी की है। तो अमूमन हम भी इनसे ये मांग करेंगे कि दोनों के चीज़ों का ख्याल करते हुए अविलंब उनके जीविका के लिए 7,500 रुपये डाला जाए। और सबसे वो जो बड़ी बात है कि अभी के समय में मजदूरों के सम्मान का सवाल जो है वो बड़ा सवाल है। मजदूरों के लिए अविलंब इस मजदूर दिवस पर मजदूरों का जो कानून है उसको फिर से बहाल किया जाए और 12 घंटे काम का जो प्रस्ताव है मजदूरों के साथ, वो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। इसीलिए हम लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि मजदूरों के साथ अगर हम वो लेबर कोड को लागू करके बड़े कंपनियों के फ़ायदे के लिए कोई कदम उठाते हैं तो मजदूरों के साथ सीधी गद्दारी होगी। जो देश का मजदूर वर्ग और झारखंड का मजदूर वर्ग, इस तरह का गद्दारी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कंपनियों के द्वारा की जा रही हो या सरकार के निर्णय और फैसलों से भी अगर ये मजदूरों के ऊपर कोई हमले होते हैं तो हम इसके खिलाफ हैं। तो ये थे हमारे भुवनेश्वर खेवट जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि कोरोना तो जान ले ही रही है लेकिन भूख भी जान ले लेगी। अगर सरकार जो है इन पे अगर ध्यान नहीं दिया तो मज़दूर जो है भूखे मर जाएंगे। इसलिए जिस तरह से इससे पहले लॉकडाउन में
जिस तरह से राशन मुहैया कराएं, उसी तरह से इस लॉकडाउन में भी राशन मुहैया कराने का काम करें और हर मज़दूरों को 7,500 रुपया मिलना चाहिए। इन्होंने बताया कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि माहौल है, तराही तराही का माहौल है, तो मज़दूर कहाँ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे। तो मज़दूरों के बारे में इन्होंने बताया कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, एशियन न्यूज़ के माध्यम से आपको पल पल की खबरें मिलती रहेगी। मैं अबूज़र गफ़ारी, कैमरामैन नौजीस के साथ, एशियन न्यूज़ इंडिया रांची।